और बेटा लोग कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे उन महान वैज्ञानिकों की और उनके खोजों की जो नीट में हर साल पूछे जाते हैं, या तो मैचिंग क्वेश्चन में या डायरेक्ट ही सवाल आते हैं। तो बच्चों इसको मिस मत करना अपने मार्क्स। तो सुनो ध्यान से। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे उन ह्यूमन फिजियोलॉजी के उन पाइनियर्स की जिन्होंने हमारी जिंदगी में बदल दी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहले हम मिलेंगे विलियम हार्वे से। तो बच्चों, विलियम हार्वे ने बताया कि हमारा जो दिल है एक पंप की तरह है जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। हार्वे से पहले लोग सोचते थे कि ब्लड बनता है और कंज्यूम हो जाता है। हार्वे ने कहा रुको जरा, सबर करो, खून तो गोल गोल घूमता है। इन्होंने सिस्टेमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो बच्चों, इसको मत भूलना, विलियम हार्वे को, जो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन के फादर है। अब बात करते हैं दूसरे महान वैज्ञानिक की, जिनका क्या नाम है, इवान पेवलोव। पर इनका काम तो डाइजेशन पर था, पर ये मशहूर हुए अपने कंडीशनल रिफ्लेक्स से। कभी कभी क्वेश्चन आता है कंडीशनल रिफ्लेक्स का खोज किसने किया था। तो बच्चों, कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या था, ये पेवलोव साहब क्या करते थे, एक घंटी बजाते थे और घंटी सुन के कुत्ते के मुंह में पानीवा यानी सलाइवा आया और पेवलोव को नोबेल प्राइज मिल गया। इन्होंने बताया कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिक्रेशन आपस में ब्लूटूथ द्वारा जुड़े हैं। तो भूलना मत बच्चों, कंडीशनल रिफ्लेक्स से क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन, क्या, इवान पेवलोव। इन्हें कौन नहीं जानता बच्चों, ये अगले साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर। इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने देखा कि जो दूध देते थे उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, क्योंकि उन्हें पहले से क्या हो चुका था, काउ पॉक्स हो चुका था। तो बस वैसे ही उन्होंने इस कॉन्सेप्ट से बना दी दुनिया की पहली वैक्सीन। जेनर ने एक बच्चे को काउ पॉक्स लगाया और मॉल्स पॉक्स से बच्चा बचा लिया गया। सोचो, आज हम जो वैक्सीन लगाते उसकी बुनियाद जेनर जेनर ने एक गाय की वजह से रखी थी। तो अगर आपको बच्चों ब्लड ग्रुप से कौन क्वेश्चन आता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो बच्चों अगर आपको ब्लड ग्रुप ए है और आपको बी चढ़ाया जाए तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन। ये राज खोला किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इन्हीं की वजह से आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ है। लैंडस्टीनर ने बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडीज के मैच होना टिंडर मैच से भी ज्यादा जरूरी है। बच्चा लोग, हार्मोन्स के बिना हमारी बॉडी का कंडीशन क्या है, जीरो है। तो इसको कौन खोज किया था, अर्नेस्ट बेलिस और अर्नेस्ट टर्लिंग ने पहला हार्मोन ढूंढा, जिनका क्या नाम था बच्चों, सिक्रिटीन। इन्होंने दिखाया कि डुडेनम की म्यूकोसा एक केमिकल रिलीज करती है जो पैंक्रियास को सिग्नल देती है। ये बायोलॉजी की दुनिया में केमिकल मैसेंजर की पहली बड़ी खोज थी। बच्चों, अगला नाम किसका आता है, थॉमस एडिसन का। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, एडिसन डिजीज के बारे में बताया, जो ऑर्डिनल कॉर्टेक्स के हाइपोसिक्रीशन से होता है। इन्हें फादर ऑफ एंड्रोक्राइनोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने दिखाया कि एड्रिनल ग्लैंड में गड़बड़ हो सके तो क्या होता है, स्किन डार्क हो जाती है और ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इनकी डिस्कवरी ने हार्मोनल डिसऑर्डर को समझाने का रास्ता दिखाया। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कैरोलस लिनियस ने होमो सिम्प्लियस नाम नहीं दिया होता तो हम आज भी एक दूसरे को क्या कहते हैं, सोचा है? या फिर व्हिटेकर ने 5 किंगडम नहीं बनाया होता तो मशरूम और आम पेड़ के एक ही रूम में बैठे होते। तो बच्चों, आज इन मशहूर लोगों को जानेंगे। तो सबसे पहले किसको जानेंगे, अर्नस्ट मायर को। इनको क्या कहा जाता है, 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों, कि क्योंकि इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। इन्होंने बताया कि स्पीसीज वो है जो जो क्या करते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में ये बहुत बड़ा काम किए। दूसरे आते हैं हमारे फेमस कैरोलस लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ये क्या किए, यानी इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, यानी हर ऑर्गेनिज्म के दो नाम, एक जीनस और स्पीसीज। उनकी किताब का क्या नाम है बच्चों, सिस्टेमा नेचुरी। ये भी पूछा जाता है। और क्या इन्होंने किया, इन्होंने पहली बार स्टैंडर्डाइज नेमिंग शुरू की ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। फिर आते हैं हमारे आर एच व्हिटेकर, 1969। ये साल बच्चों याद रखना, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिटेकर ने पूरी दुनिया को 5 किंगडम में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनके बेस था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मशरूम को फंजाई में जगह दिलाने वाले यही महान आदमी थे। बच्चों, अगले है इवानोस्की। इवानोस्की क्या किए, वायरस की कहानी शुरू होती है इवानोस्की से। इन्होंने टोबैको मोजेक वायरस पर स्टडी किया और देखा कि पैथोजन इतना छोटा है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल जाता है। इन्होंने पहली बार वायरस को पहचाना, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग।
फिर आए हमारे M.W. बेजनिक। इन्होंने क्या नाम दिया, इसने एक टर्म दिया जो नीट का फेब्री है, इसने क्या किया, कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडियम। तो ये क्या बोलता है, इवानोस्की के काम को आगे बढ़ाया। बेंजिंग ने इन्होंने वायरस को एक बहुत भारी भरकम नाम दे दिया, यानी इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड। उन्हें तो दिखाया कि अगर एक बीमार टोबैको प्लांट का एक्सट्रैक्ट स्वस्थ प्लांट पर डाला जाए तो वो भी बीमार हो जाता है। तो बच्चों इसके बाद आते हैं हमारे W.M. स्टैनले। इन्होंने पहली बार क्या किया, बायोलॉजी में केमिस्ट्री से जुड़ा। 1935 में इन्होंने दिखाया कि वायरस को क्या किया जाता है, क्रिस्टलाइट किया जा सकता है, और ये क्रिस्टल मेनली प्रोटीन्स के बने होते हैं। इन्हीं की वजह से हमने जाना कि वायरस एक यूनिक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है ना बच्चों, गुड। तो बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी धरती पर कितने स्पीसीज है? क्या हमने सबको ढूंढ लिया है या अभी भी बहुत कुछ बाकी है? आज हम मिलेंगे इकोलॉजी के धुरंधरों से, जिन्होंने जंगल जंगल घूमकर और मैथ का सहारा लेकर ये बताया कि हमारे इकोसिस्टम में कितने मजबूत है, यानी कितने स्पीसीज है। तो सबसे पहले नाम लेंगे बच्चों एडवर्ड विल्सन का। इनको बायोडाइवर्सिटी मैन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहले सोशो बायोलॉजी का पता किया, पर हम इन्हें याद रखते हैं बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज करने के लिए। इन्होंने बताया कि डाइवर्सिटी सिर्फ स्पीसीज में नहीं बल्कि जेनेटिक और इकोलॉजी लेवल पे भी होती है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए असली ब्रांड एम्बेसडर है। अगले साइंटिस्ट है बच्चों अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनको जंगल मैथमेटिशियन कहते हैं। इन्होंने साउथ अमेरिका जंगल में घूमते हुए हम्बोल्ट ने एक बहुत बड़ा राज ढूंढा। उनका राज क्या था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाती है, पर सिर्फ एक लिमिट था। इनके इक्वेशन एस इज इक्वल टू सी ए जेड नीट का फेवरिट है। लॉग स्केल पर ये एक स्ट्रेट लाइन देता है, इसको बच्चों याद रखना। तीसरे साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट मे। अब आते हैं रॉबर्ट मे पर। इन्होंने एक साइंटिफिक एस्टिमेट दिया कि दुनिया में लगभग कितने स्पीसीज है, 7 मिलियन स्पीसीज है। सोचिए हमने अभी तक सिर्फ 1.5 मिलियन ही पहचानी है। इनके मैथ के हिसाब से 22% स्पीसीज ही अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं, बाकी 78% अभी भी छुपा रुस्तम है बच्चों। अगले साइंटिस्ट है डेविड टिलमैन। इन्हें ग्रासलैंड का एक्सपर्ट कहा जाता है। इन्होंने अपने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट से यह साबित किया कि जिस इकोसिस्टम में स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होती है वो सबसे स्टेबल होता है। ज्यादा स्पीसीज लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। इन्होंने दिखाया कि डाइवर्सिटी सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। अगले बच्चों आते हैं पॉल एनरिच। इकोलॉजी को एक कहानी के जरिए समझाने का हुनर पॉल एनरिच के पास है। इन्होंने दिया रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। बच्चों याद रखना ये एग्जाम में आ सकता है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इन्होंने कहा कि हमारा इकोसिस्टम एक एयरप्लेन है और स्पीसीज उसमें लगे रिवेट्स यानी बोल्ट है। अगर आप एक 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 करके सारे रिवेट्स यानी स्पीसीज निकालते जाएंगे तो प्लेन मतलब इकोसिस्टम कमजोर हो जाएगा और एक दिन क्रैश हो जाएगा। बच्चों अगले साइंटिस्ट आते हैं हमारे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी यानी रामदेव मिश्रा। इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने इकोलॉजी का रिसर्च और एजुकेशन को बुनियाद दी। इनकी स्टडीज ने बताया कि कैसे ट्रॉपिकल इकोसिस्टम को मैनेज किया जाए, और इंडिया में इकोलॉजी का प्रचार इन्होंने ही किया था। तो बच्चों नीट में अक्सर पूछा जाता है कि हु गेव 7 मिलियन एस्टिमेट, तो याद रखना रॉबर्ट मे को याद रखना, वरना मई के महीने में होने वाले एग्जाम में पसीना छूट जाएगा।